नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट इंटेंशन क्या है, क्या इरादे हैं उनके, क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, डज ही और शी लव यू, हम ये देखेंगे आज। तो ये रीडिंग आप किसी को सोच के भी देख सकते हैं, जैसे स्प्रेड्स होंगी मैं उसको वैसे ही रीड करूंगी। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, जो मैसेजेस होंगे मैं डिवाइन को सरेंडर करके ये रीडिंग आप लोगों के सामने जैसे स्प्रेड्स होंगे वैसे रीड करूंगी मैं। और आपको किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चाहे ये रीडिंग आपके पास 6 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, जब भी आए, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। सो आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है, सब चीज़ें आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छी एनर्जीज को क्लेम करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं? टाइम प्लीज गाइड। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग्स हैं? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, talk to me please. One more time please. Sure. 2 कार्ड्स आ गए। माय गुडनेस, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की एनर्जी यहाँ पे। सो क्वेश्चन हमारा ये था कि इस इंसान के मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है या नहीं। यस, द लवर्स की एनर्जी है। सो म्यूचुअल फीलिंग्स है, फीलिंग्स म्यूचुअल है। जैसे आप फील कर रहे हैं वैसे ही वो इंसान फील कर रहे हैं। ज़रूर है फीलिंग्स। मुझे ये इंसान आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं और इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने इनके ऊपर पूरा बोझ डाल दिया है। अब वो रियूनियन का हो, चाहे कोई एक्शन लेने के बारे में हो, या फिर मैरिज के बारे में हो, या फिर जो भी हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके ऊपर पूरा बोझ डाल दिया, पूरा जो भार है आपने इनके ऊपर दे दिया कि यही करे जो करे, ठीक है। सो आपको ये इंसान चेस भी करते दिख रहे हैं और पूरा भार लेके एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। या तो ये इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खड़े नहीं उतर रहे हैं जो कि आपने इनको दी है, इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं ये, या फिर ये इंसान सोच के एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, बस सोच के एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स में इनके द वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी मीन्स बहुत कुछ कीवर्ड्स है इसके। एक तो साइकिल कंप्लीट होना, एक रीस्टार्ट होना, एक यूनियन दिखाता है, एक सक्सेस दिखाता है, एक साइकिल का कंप्लीट होना दिखाता है, क्लोज होना दिखाता है। सो इसको हम क्लेरिफाई करेंगे ये क्या है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस, बहुत कुछ दिखाता है। द वर्ल्ड की एनर्जी मीन्स बहुत कुछ, ठीक है। कैन प्लीज गाइड। ऑल साइंस रीडिंग है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है ये। फिर भी हाईलाइटेड साइंस जो हैं वो हैं जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हाँ, सारे एनर्जीज है, सारे साइन है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है रिश्ते को लेके। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स में ऐसी है कि इंसान रिपेयर करना चाहते हैं। सो जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच सेपरेशन, अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये इंसान सेपरेशन को ख़त्म करके एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको प्रपोज करें या फिर कुछ ऐसा करें कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चल सके आगे, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो एफर्ट्स आप चाह रहे थे, जो कि नहीं लगा रहे थे, ये एफर्ट्स लगाएं। मे बी आप इनको
घर के काम में हेल्प करने के लिए बोल रहे हो जो भी हो, छोटी मोटी काम, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी हेल्प सपोर्ट या छोटे मोटे एफर्ट्स जो आप इनसे चाह रहे थे और ये नहीं कर रहे थे, तो ये चाहते हैं कि सपोर्ट करें आपको, ठीक है। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना कि आप रिश्ता खत्म कर रहे हो जहाँ पे ये आपको चेज कर रहे हैं, आप भाग रहे हो इनसे और ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेजिंग वाली एनर्जी है और विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है। या तो ये इंसान अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं आपके सामने कि उन्होंने आपसे इतना प्यार किया, आपके लिए इतने एफर्ट्स लगाएं, आपने इनको छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया, या तो ऐसा कुछ, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनसे भाग रहे हो या फिर आप इनको छोड़ के जा रहे हो, जिससे कि ये आपको चेज कर रहे हैं। और अगर ये आपको बोल नहीं रहे हैं तो भी इंसान आपको चेज कर रहे हैं, और चेज करके इनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनसे गलती, जहाँ कि आप इनको पीछे दिखा रहे हो या फिर आप वापस नहीं आ रहे हो, ठीक है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि इनके कॉन्शियस माइंड पे इन्होंने सरेंडर किया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जैसे होता है ना कि लड़ाई हो गई हमारी, अब बताओ भाई तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो मुझसे, या फिर क्या चाहते हो तुम। सामने वाला इंसान बोलेगा मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, कम से कम दिन में आधे घंटे हम बात करें, तो चलो ठीक है, एग्री, है ना। सो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान कॉन्शियसली आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रहे हैं। जो भी आपके डिमांड्स थे उनको ये पूरा करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब चाहे डिमांड्स आपके जो भी रहे हो, तो जो इनके जिनके लिए एक सक्षम है, जो ये कर सकते हैं, वो ये ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर रिश्ता इम्बैलेंस था पास्ट में, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान आपसे। अब ये आपको ऐसा देखते हैं ना जैसे कि आप इनकी फैमिली हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो सही है, नहीं भी हैं तो ये इंसान आपको फैमिली जैसा ही देखते हैं, या तो फिर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में कॉन्शियसली। मतलब कैसे आएगा कॉन्शियसली, जैसे हमको पता है कि हमें कहीं जाना है तो कॉन्शियसली हम रेडी हो रहे हैं, है ना, टाइम से हम निकल रहे हैं घर से, तो वो कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं। तो ये कॉन्शियसली एफर्ट लेकर इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन वही एनर्जी है, मतलब 2 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। इंडिसाइसिव हो रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच एक युद्ध है, जहाँ पे दिल ये बोल रहा है कि कनेक्ट करना है, दिमाग ये बोल रहा है कनेक्ट करेंगे तो ये होंगी चीज़ें, फिर दिल ये बोल रहा है कि कनेक्ट करने में डर लग रहा है क्योंकि फिर से हर्ट हो जाएंगे, दिमाग ये बोल रहा है कि नहीं मुझे ज़रूरत है उस इंसान की। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की फाइट, युद्ध है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पास्ट में या तो आपने या तो इन्होंने आपको ऑफर दिया था और दिल टूटा था आप लोगों का, या इन्होंने आपको ऑफर दिया तो आपने इनको ट्रिगर किया होगा, आपने नहीं माना होगा, या अगर आप गए थे इनके पास तो आपको इन्होंने ट्रिगर किया और आपका दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पास्ट की चीज़ें पेनफुल दिख रही है मुझे। आने वाले टाइम पे ये इंसान जो है ना आपको देख कर डरेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। या तो आप मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हो किसी और इंसान से, या तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे आपका बहुत फोकस है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में आपका बहुत फोकस है, जिससे कि इंसान डर रहे हैं। इनके मन में बहुत इनसिक्योरिटी आएगी कि कहीं ये इंसान आपको खो तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ये आपसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप इनको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं दोगे। क्योंकि या तो आप अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपका बहुत फोकस है, या अपनी फैमिली पे बहुत फोकस है आपका, या फिर आप किसी और इंसान से मैरिज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो कि ये देख रहे हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। सो कुछ और भी चीज़ें हैं इस रिश्ते में जो कि नहीं कही जा रही हैं, मन की बातें मन में हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी में इंसान देख रहे हैं मूव ऑन करते हुए, इनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, जहाँ पे ये इंसान आपको पकड़ना चाहते हैं। अब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पास्ट में अगर ये इंसान आपसे भाग रहे थे और आप इनके पीछे भाग रहे थे, आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा ना करें, जो भी ये कर रहे हैं, आप रो रहे थे, गिड़ा रहे थे अगर इनके सामने आप, तो उस टाइम ये इंसान में भी नहीं सुना होगा इन्होंने। अब एकदम से स्विच हुई एनर्जी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, दूर हो रहे हो आप, लेकिन ये इंसान जो है ना ज़बरदस्ती इस रिश्ते को होल्ड करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। अब या तो पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, या फिर ज़बरदस्ती इस रिश्ते को पकड़ना चाह रहे हैं जहाँ पे आप नहीं चाहते हो अब रहना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये सबके लिए नहीं होगी रीडिंग, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कि मूव ऑन कर रहे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको चीज़ों को रेजोनेट नहीं करवाना अपने आप से, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मतलब कल की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। ये एनर्जीज़ हैं, जिसकी एनर्जी पिक होती है वैसे रीडिंग आती है, ठीक है। सो अगर आपके बीच सब कुछ सही है, आपके पार्टनर के बीच, और थोड़ी बहुत अगर नोकझोंक हुई है तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, ठीक है। इसको ज़बरदस्ती का रेजोनेट करवा के अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिएगा। टैरो आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए देखना है, मैं इसलिए पहले ही बोल देती हूँ कि टैरो को गाइडेंस के लिए देखें, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसको ही ले, ज़बरदस्ती की चीज़ों को रेजोनेट करके अपना रिश्ता ख़राब ना करें, ठीक है। ओके, सो मुझे इस
इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिख रही है। या तो पास्ट में इंसान बहुत टॉक्सिक थे, या फिर ये इंसान अभी आपके लिए बहुत ओवर पॉजिटिव, ओवर कोडिपेंडेंट, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होना, बहुत ज़्यादा पुल फील करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इनको आपके साथ एक शांति मिले, सुकून मिले, या ऐसा ये टाइम स्पेंड कर पाए शांति में आपके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये एटमॉस्फेयर इनका ऐसे है जहाँ पे डेविल वाली प्रवृत्ति है इनके अंदर, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, या फिर चेजिंग करना, कोडिपेंडेंट होना, एडिक्शन वगैरह दिख रहा है मुझे। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं तो हम दोनों को लेंगे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ये इंसान न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर चुके हैं जो कि हो नहीं रहा है। अच्छा, होगा कैसे? ये डेविल वाली एनर्जी में मैनिफेस्ट करें, कैसे होगा? डेविल वाली एनर्जी मतलब टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिविटी। जब नेगेटिव एनर्जी में आप किसी को मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे मांगते हैं कि भगवान वो मिल जाए हमें, हम कभी नहीं बिछड़े। नहीं वर्ड तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आती है। आप जो नहीं बोल रहे ना, वहाँ हाँ हो जाएगी वो, और आप बिछड़ जाओगे। ठीक है, सो नहीं वाली कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं ऐड करना है अपने मैनिफेस्टेशन में। ये इंसान बहुत दिन से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और थक गए मैनिफेस्ट करके, क्योंकि हो नहीं रहा है। ये इंसान, प्यार इनके मन में बहुत है अभी आपके लिए, और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो अपने मन में बहुत प्यार रखते हैं, या तो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, या फिर जानबूझ के वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब इनका ऐसा है कि ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए, आप एफर्ट्स ले लो, आप एक्शन ले लो, और चीज़ें सही हो जाएं, फिर ये एक्सप्रेस करेंगे आपको, जो कि हो नहीं रहा है। ठीक है, आउटकम में मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे आपसे, और मुझे 15 डेज़ के अंदर, 10 to 15 डेज़ के अंदर ये इंसान आपको अपने दिल की बात बोलते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक्सप्रेस ये इंसान क्या कहते हैं उसको, मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब स्ट्रैटेजी खोज रहे हैं किस तरह से आपको एक्सप्रेस करें। सो मे बी लड़ेंगे आपसे, और जब आप लड़ोगे तो ये इंसान अपना प्यार दिखा देंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव होके, ऐसा कुछ ऐसा ये करेंगे जहाँ पे स्ट्रैटेजी से अपने दिल की बात आपको कहेंगे। या तो गाने के थ्रू हो सकता है, किसी कोटेशन के थ्रू हो सकता है, किसी और के थ्रू हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग यहाँ लगाएंगे कि किस तरह से अपने दिल की बात आपसे बोले और बोलेंगे। सो मुझे आज की रीडिंग ऐसा दिख रहे हैं ना, जहाँ पे एक क्रश की रीडिंग दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपने इनको प्रपोज किया था पास्ट में और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और अब ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन आप मुझे इनसे कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये वैसे लोगों की रीडिंग है। और एक पास्ट के पर्सन की रीडिंग है जो कि चीज़ें आप पहले उनके पीछे दौड़ रहे थे और अब वो आपके पीछे दौड़ रहे हैं। सो ये एक सोलमेट वाला रिश्ता दिख रहा है मुझे, पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे थोड़े से कार्मिक बैगेजेस हैं और एक दूसरे को हर्ट करना वगैरह चलता है, उसके बाद चीज़ें सही हो जाती हैं, कुछ दिन चीज़ें सही रहती हैं और फिर से बिगड़ती हैं। सो मुझे ऐसा रिश्ता दिख रहा है, और ये इंसान मुझे आपको अपने दिल की बात बोलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक प्यार का प्रपोजल आपके लिए लेके आ रहे हैं, इमोशनल प्रपोजल, और ये मुझे 1 वीक से 14 दिन के अंदर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, फिर से और कार्ड्स हम देखेंगे। टाइम प्लीज गाइड। कल की रीडिंग बहुत इंटेंस थी और मुझे बड़ा मज़ा आया कल की रीडिंग से, और अब ये बताइए मुझे कि मैं सैटरडे लाइव आने का सोच रही हूँ। ये सैटरडे मैं 2 दिन कम से कम लाइव आने का सोच रही हूँ, सैटरडे और संडे, वीकेंड्स पे। मुझे बताएं टाइम सूटेबल कौन सा होगा आप लोगों के लिए। मुझे रात का टाइम बहुत कन्वीनियंट लगता है, 9-10 बजे का टाइम। अगर आप लोग कन्वीनियंट है तो मुझे बताएं, फिर मैं वैसे शेड्यूल करूँगी। और मुझे नहीं पता कि कैसे लाइव आते हैं, मैं जस्ट फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, और मैं कोशिश करूँगी कि वो लाइव अच्छे से हो ताकि मैं दोबारा आ पाऊँ। ठीक है क्योंकि मुझे एग्जॉस्शन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैं ऐसे बहुत एग्जॉस्ट होती हूँ काम से अपने, और थोड़ा सा गाइड करना है आप लोगों को, थोड़ा सा कुछ बताना है उस लिए भी, और जर्नी के बारे में, और टैरो कार्ड रीडिंग भी लाइव मैं करूँगी, मैं ये सोच रही थी, और देखते हैं क्या होता है। सो एक फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा लाइव, लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, होपफुल सब कुछ अच्छा हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो नीडेड है, रिक्वायर्ड है, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे या तो इस इंसान के मिलने के बाद आप बहुत चेंज हुए हैं, अगर नहीं चेंज हुए तो अभी चेंज होंगे आप। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाउंड्रीज़ की एनर्जी है, जहाँ पे या तो आपने बाउंड्री सेट की है या फिर आपके पार्टनर ने बाउंड्री सेट की है, या फिर ये मैसेज आपके लिए है कि आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। जो लोग आपके लाइफ में आके आपको हार्म करते हैं, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, उन लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, समझ रहे हो ना।
जैसे आप कोई फूल का माला बना रहे हो और एक बंदर आपके पास आके बैठा है, वो नोच रहा है फूल आपके बहुत गंदा सा एग्जाम्पल है लेकिन मुझे अभी यही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब कोई फूल, बहुत सुंदर माला आपकी बन के तैयार हो रही है, कंप्लीट होने वाली है, और एक बंदर नोच रहा है फूल, वो पूरे माला को आपके ख़राब कर रहा है, तो आप क्या करोगे? या तो अपने माला को प्रोटेक्ट करोगे या फिर बंदर को भगाओगे आप, है ना। सो ऐसे जो इंसान होते हैं जो कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आपके पार्टनर के बारे में, ये कोई भी इंसान आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान है, ये आपके फ्रेंड है, कलीग हैं, कोई भी है जो कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे एक बाउंड्री आपको बनानी होती है ताकि वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो आप सही से ट्रांसफॉर्म हो पाए। स्टिलनेस की एनर्जी यहाँ पे, कुछ चीज़ें स्टक हैं, रुकी हुई हैं, नहीं चल रही हैं, या तो ये, या फिर आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है जहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि आगे क्या होना है, आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ें सही होंगी, इसकी गाइडेंस आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। सो होता क्या है ना, मेडिटेशन में हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम शांत होते हैं, हम अपने साथ होते हैं, अपने आत्मा से हम कनेक्ट करते हैं और हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती है, जिससे कि हमें एकदम डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है डिवाइन से। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना वो स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। प्यूरिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है। रिश्ता जो है ना ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है और प्यूरिफाई हो रहा है। जो भी टॉक्सिसिटी थी पास्ट में वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होंगी। कब होंगी? जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे तब होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे जैसा आप, रिफ्लेक्शन ये होता है ना, जैसे कैसे बताऊँ मैं, आपके पार्टनर वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो आपके अंदर डार्क शैडोज़ होंगे, आप वही रिफ्लेक्ट करोगे जो आपके पार्टनर के डार्क साइड्स होंगे। तो दोनों एक दूसरे के अंदर के डार्क साइड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ही हम ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी है, जहाँ पे इस इंसान को फ्रीडम चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान समझना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता इनके लिए है। भले रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सा है, उबड़ खाबड़ सा है, सीधा नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान फ्रीडम चाहते हैं कि ये इंसान इस रास्ते पे चल के जो देखे कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी। लाइट की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो ये जो लाइट मिलना चाहिए आप लोगों को, डिवाइन लाइट, वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये जब मिलेगा ना तभी आपको गाइडेंस मिलेगी। एक्सुबरेशन की एनर्जी यहाँ पे है, एक यूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस और खुशियाँ तब आएंगी जब आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करोगे। सो ये एनर्जी मैरिज, कमिटमेंट और आपकी सोल जिससे खुश होती है, एक वैसी एनर्जी जिससे कि दिल से खुश हो आप, ऐसी एक एनर्जी। सो कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप दिल से खुश होने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। सो गाइडेंस हम देखेंगे, क्या गाइडेंस है। वेट, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और बहुत लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, जो नहीं होंगे वो लूप में रहेंगे। प्लीज समझिए, और ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है। लिसनिंग की एनर्जी है, म्यूजिक सुनिए। बहुत इंटेंस मैसेज है किसी के लिए। अब जिसको चाहिए कि इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो, वो अनहद नाद हम कहते हैं ना, दोनों कानों को जब आप बंद करोगे ना तो अंदर एक साउंड सुनाई देती है जो कि यूनिवर्स की साउंड है, वो है ना। वो साउंड सुनिए जिससे कि आपके अंदर एक इनर पीस आए, अंदर एक अलाइनमेंट बने, ठीक है। सो या तो आप ये करो, क्योंकि हम की एनर्जी है, इसलिए ये एक यूनिवर्स की एनर्जी को सुनने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आप उस एनर्जी को सुने। कैसे सुनोगे आप? शांत बैठ जाओ एक जगह में, दोनों कानों को आप बंद करो, तो आपको एक आवाज़ आएगी धीरे से, ऐसी आवाज़, ठीक है। अब ये आवाज़ धीरे 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 ना अलग अलग ध्वनि आपको सुनाई देगी। बांसुरी की आवाज़, क्या कहते हैं, समुद्र की आवाज़, है ना। बहुत अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी आपको, जिससे कि आपकी अंदर एक अलाइनमेंट बनेगी। आप उससे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर फॉलो करें। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और हॉलिस्टिक हेल्थ, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दें, अपने सोल ग्रोथ पे रहें। क्लैरिटी, जो क्लैरिटी मिल रही है उस पर ज़रूर ध्यान दें। डिवाइन आपको क्लैरिटी ज़रूर देते हैं, आपको समझना होता है कि वो क्या है, बस इसको समझें, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। और जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम जब, अभी जो बहुत कम एज है हमारी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको आपके लाइफ के स्टार्टिंग में चाहिए होती है ना। वो पावर्स, वो साइकिक एनर्जी, वो इंट्यूशन, कहाँ क्या एक्शन लेना है, क्या मेरे लिए सही है, ये सब चीज़ हमारी ज़िंदगी की शुरुआत में हमें चाहिए होती है। जब हम ख़त्म होने वाले होंगे तब इतना पावर लेके हम करेंगे क्या?
पावरफुल होकर मरेंगे और करेंगे क्या? हाँ, हमारी आत्मा जो है वो सुपरमैन होकर घूमेगी। क्यों चाहिए आपको ऐसी एनर्जी? सो हमें सुपरमैन और सुपर वुमेन कब बनना होता है, पावर्स कब चाहिए होते हैं हमें? जब हम ज़िंदगी जी रहे हैं, जब हम ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सो स्टार्ट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और काम कीजिए अपने ऊपर और बनिए सुपरमैन, ठीक है, और उड़िए जहाँ उड़ना है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।